बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और गुफ्तगू ज़रा सुनिएगा। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ कि हमें कोई टाइमलाइन मिली हो कि ये जंग कितनी लंबी होने वाली, क्या मामला। आज इंडियन आर्मी चीफ ने पहली मर्तबा ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी अब जंग होने वाली है उसका हो सकता है ये जंग 4 साल रहे। और इस जंग में किसी को नहीं पता, कहता पहले 88 घंटे रही, हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, अब हम दिखाएंगे पूरी फिल्म। और उसने कहा है कि अब हमारी जो तैयारी है वो भरपूर है। तो मैं बड़ी क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा की जो जंग होने वाली है, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो होने वाला है, ये मल्टी डोमेन का होगा। इसमें फौज लड़ेगी, इसमें साइबर हमले होंगे। उसने क्लियर इंडिकेट कर दिया है कि इसमें एयरफोर्स आएगी, उसमें नेवी आएगी और उसमें भरपूर अंदाज की लड़ाई होगी। कहता है सिर्फ हमें देखना है कि हमारे पास इतना असला है कि हम 4 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं। कहता देखिए अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने जब देनी है, यानी से मुराद ये है कि अब जब जंग होगी तो हम पूरी तैयारी अपनी करके बैठे हुए हैं। हमने क्लियर जो मामला करना था वो हमने कर दिया। उसने कहा अब सिंपल सी बात है, खून और पानी अब एक साथ नहीं चलेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो हम बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने करके दिखाया है और अब ये वक्त आ गया है कि आप एक लंबी जंग के लिए कौन तैयार है। और इस सूरत हाल में मैं बड़ा वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जो मामलात हैं उसमें अपने आप को आप एक लंबी जंग के लिए तैयार रखें, क्योंकि जो हमने इस वक्त इनके साथ किया था वो ऑपरेशन सिंदूर था, वो जस्ट एक ट्रेलर था। असल में अब हम उस ट्रेलर के बाद अपनी पूरी फिल्म चलाएंगे और ये बड़ी लंबी जंग होने वाली है। लिहाजा मैं पहले कह दूं सबको कि आप इस लंबी जंग के लिए तैयार रहें और ये लड़ाई बड़ी होने वाली है और हो सकता है ये 4 महीने 4 साल तक रहे और 4 साल तक की लड़ाई में हम क्या कुछ करेंगे ये आपको पता चलेगा। तो एक बात तो आज आप जेहन में रख लीजिएगा, थ्रू आउट हकीकत टीवी आपको एक ही बात कह रहा है, क्लियर कह रहा है बार बार कि ये जो जंग इस दफ़ा होने वाली है ये फाइनल जंग है। यानी इसके बाद हो सकता है इंडिया पाकिस्तान की दोबारा कभी कोई जंग ना हो। यानी ये जो जब ये फिनिश होगी तो पॉसिबिलिटी है यानी कोई रेयर केस हो जाए तो हो सकता है हो जाए, लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि ये आखिरी जंग है। और इस जंग में जो असल कहानी है ये इसने कहा ना 4 साल। रशिया और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त उनको अंदाज़ा था कि 4-5 महीने जंग रहेगी। वो जंग आज तक 4था साल है, ख़त्म नहीं हुई कभी। तो ये 4 साल कह रहा, हो सकता है 6 साल चले, कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे कि 2 न्यूक्लियर ताकतें 6 साल जंग कैसे चला सकती हैं। आप इस सारी सूरत हाल का अगर जायज़ा लें तो आपको एक बात क्लियर नज़र आएगी कि रशिया ने ये जो जंग छेड़ी है यूक्रेन के साथ, ये इस तरह की जंग होती है, ये 6 साल वाली या 4 साल वाली। उसमें हमले होते रहते हैं, कंटिन्यूस हमला होता रहता है, हिजरत होती रहती है, तबाही होती रहती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसमें ये बात ज़हन में रखिएगा, रशिया और यूक्रेन की जंग में एक चीज़ नहीं थी, दोनों न्यूक्लियर ताकतें नहीं। यहाँ है दोनों न्यूक्लियर ताकतें और दोनों बड़ी ख़तरनाक ताकतें। अगर जो यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल, सारी चीज़ें, जेट, सब कुछ बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ न्यूक्लियर नहीं था। यहाँ मामला ख़तरनाक है, वो है न्यूक्लियर का। तो यहाँ पर अब हम ज़हन में रखिएगा, आज उन्होंने जो तैयारी की है वो ये बता रहे हैं। एक और बात जो उसने सबसे अहम की, उसने कहा जी इस दफ़ा हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले। तो ये बात हमारा हो गया है बड़ा मामला क्लियर कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा और ना हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में आएंगे। यानी उसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि भाई जो जंग होगी उसमें अगर हमें कोई इंटरनेशनल धमकी देगा ना, या ट्रम्प देगा या कोई देगा कि ये न्यूक्लियर जंग होने वाली है, ये फलाना होने वाला है, तो ये नहीं होगा। हम वो तैयार, अगर वो कहेगा ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर रहा है तो हम भी तैयार बैठे, हम कह देंगे ठीक है कर ले, हम भी कर देंगे। तो यहाँ तक आज उसने बात कर दी है। और एक बात अब आप ज़हन में रखिएगा कि इंडिया की अब आपको ये तैयारी समझ आ रही। आज ये बेसिकली आर्मी चीफ से बयान दिलवाया गया है और उसने बड़ा ओपनली होकर बयान दिया। वहाँ आपको पता है जो दिल्ली हमले की तहकीकात हो रही हैं, सारा मामला हो रहा है, ये उसके बाद की अब तक की इनकी स्टेटमेंट है जो बड़ी अहम है कि हम लड़ाई में कूद रहे हैं और ये लंबी जंग होने वाली है। तो इंडिया ने, आप ये ज़हन में रखिएगा, अब आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई कि इंडिया इस जंग को क्यों लंबा
लेकर जाना चाहता है। इंडिया ये बिलीव करता है कि हमारे पास है पैसा, हमारे पास है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर हम इस जंग को लंबा खींच कर लेकर जाते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, और पाकिस्तान के पास इतना असला नहीं है और ये बहुत सारी चीज़ें नहीं है कि वो ये मैनेज कर सके। अब ये इंडिया बिलीव करता है, वो ये समझता है कि हम तो ना IMF की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास 710 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं, हमारे पास पैसा है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी तमाम चीज़ें हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान को पैसा नहीं है, इनके हालात ख़राब है, इनकी इकोनॉमी ख़राब है, तो ये मैनेज नहीं कर सकते। ये उनका कहना है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखें। माना इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी उसके मुकाबले में माइनस में जाती है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, जब किसी के पास गंवाने के लिए कुछ ना हो या कम हो, उसका नुकसान कम होगा। जिसके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ हो, उसका नुकसान भी ज़्यादा है। यानी हम अगर मारेंगे तो आपकी सारी ऑयल रिफाइनरीज उड़ जाएंगी, हम मारेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा, हम मारेंगे तो आपकी आबादी भी ज़्यादा है, आपके बेसिस भी ज़्यादा है, आपकी चीज़ें भी ज़्यादा है। तो आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लें फिर नुकसान किसका ज़्यादा होगा, क्या सूरत हाल होगी। तो जब आप ये समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जंग चलनी है, रशिया यूक्रेन की तरह बड़ी लंबी एक जंग चलने वाली है, प्लान उनका यही है। असल में आप इसको समझें, ये क्यों लंबी जंग चलना चाहिए, वो है मामला इसराइल का। इसराइल क्या चाहता है? इसराइल ये चाहता है कि जंग हो लंबी, तबाहकुन हो, ताकि पाकिस्तान को इंगेज करे इंडिया और हम इंगेज करें ईरान को। बात आप समझे, हम इंगेज करें ईरान को और पाकिस्तान इंगेज करे इंडिया के साथ। तो हम ईरान पर अटैक करें, हम ईरान पर तबाही करें, उधर से हम मिडिल ईस्ट का सफाया करते जाएं, शाम, लीबिया, लेबनान, फिर तुर्की, फिर हम उसके बाद इराक से शुरू हो जाएं, फिर ईरान, फिर हम यहाँ से इनका सफाया करते फिरें। कहीं किसी जगह ये किसी के दिमाग में भी ख्याल ना आ जाए कि पाकिस्तान इनकी मदद करने के लिए जाए। यानी वो ये सोच रहे हैं कि एक लम्हा, एक सेकंड का ख्याल भी यहाँ तक ना आ जाए कि पाकिस्तान जाए, तो उसके लिए उन्होंने भारत को रखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा कि हम ये जंग लंबी करेंगे, थोड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जंग असल में जो सबसे अहम सूरत हाल है, वो ये जंग लंबी चलने वाली है। और ये इनका असल में पैटर्न अब आपको समझ आएगी। ये करेंगे क्या? इन्होंने देखे लाखों के हिसाब से ड्रोन्स रखे हैं। असल में हो क्या रहा है कि जब ये हमला होता रहेगा तो ड्रोन्स फैक्ट्रीज काम करती रहेंगी। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान को चाहिए कि जहां इनके इसराइल के साथ हैदराबाद या दीगर जगहों पर ड्रोन्स बन रहे हैं, उन फैक्ट्रीज पर पाकिस्तान हमले करे ताकि वहां से ड्रोन्स बनना बंद हो। क्योंकि इंडिया ड्रोन्स खुद बना रहा है, इजराइल की कंपनीज बना रही है, कितनी देर तक इसराइल सप्लाई करेगा? तो अगर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रैपिड होगा, ज़्यादा दर्दनाक होगा, खौफनाक होगा, बड़ा तबाहकुन होगा। जब ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकता है। यानी अगर आपने ज़्यादा तबाहकुन किया तो ये जो 4 साल है, 4 महीने है, ये 4 दिन में भी आ सकती है। लेकिन एक बात समझ लें, याद उसने ट्रम्प को भी सुना दिया है कि भाई ये जंग 4 महीने से लेकर 4 साल तक चलेगी। ये तो अभी कहना है ना किसी का, तो उसने ट्रम्प को भी कह दिया कि भाई ये तू ज़हन में रखी, ये तू जंग बंद करने के लिए ना किसी सूरत। ये असल में लॉन्ग टर्म जो जंग है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा इसराइल को। इंडिया के साथ तो जो होगा सो होगा। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखिएगा, बार बार एक पॉइंट रेज हो रहा है इंडिया की जानिब से, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यानी वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है तो हम इस जंग के लिए भरपूर तैयार हैं। अगर उन्होंने मिसाइल मार दिया न्यूक्लियर, असल में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे तो पाकिस्तान अगर लेट्स से न्यूक्लियर की तरफ आता है, वैसे तो हम नहीं आए, इंडिया ही जब भी आएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आएगा तो हम इसके लिए भी तैयार बैठे, हम भी फिर तबाह कर देंगे। तो पाकिस्तान ने, आपको पता है, रिसेंटली ये बात कही थी कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट के अंदर ये जंग ठीक नहीं रहेगी। बहरहाल हम इस सारे मामले को जिस तरह देख रहे हैं, जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बता रही है कि जंग ना तो शॉर्ट होगी, ना आप ये समझ लें कि हल्की होगी, इंटेंस होगी, लंबी होगी, तबाहकुन होगी। सो अब ये सूरत हाल आप समझ लें, जब किसी मुल्क का आर्मी चीफ ये कह रहा है कि जंग लंबी है, तवील है, इंटेंस है और 4 साल तक है।
सो उनके दिमाग में फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मॉडल कौन सा है। आपको पता है कि गज़ा की जंग भी कितने सालों से जारी है, यानी तीसरा साल है गज़ा की जंग को, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये जंग वहाँ पर भी लंबी जारी है और उसके बाद फिर देख लें कितना नुकसान हुआ है। जंगें शुरू करना बड़ा आसान होता है और बड़ा इजी होता है, सारे ही कहते हैं वाह वाह क्या बात है, लेकिन उसको एंड करना किसी को नहीं पता था। रशिया यूक्रेन की जंग हो सकता है महीने के लिए शुरू हुई थी और आज आप देख लें 4 साल मुकम्मल होकर 5वें साल में एंट्री उसकी होनी है, तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।